बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। दी कंपाउंड्स कंटेनिंग दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स आयंस एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। तो वो कंपाउंड्स जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो या कॉम्प्लेक्स आयंस हो और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हो, तो उनको हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और इनमें जो सेंटर में जो है ये वाला एलिमेंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में से होता है। जैसे ये है, इसमें सिल्वर है और इसमें ये जो है आयरन है, तो इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। आगे डेफिनेशंस में इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसके एक्चुअली टू पार्ट्स होते हैं, या तो सिंपल कैटाइन होता है और जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और एनाइन जो है वो सिंपल होता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी आयनाइजेशन लिखें तो ये आयनाइजेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम में, और ये वाला पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये पार्ट है वो अलग से हो जाएगा। इसमें से आयरन जो है वो यहाँ से सेपरेट नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स एनाइन की फॉर्म में ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे फिर FeCN6। अब इस पे जो चार्ज है वो -4 आएगा और इसको बैलेंस हम इस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंपल कैटाइन है आयनाइजेशन के बाद और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। इसी तरह से जब हम इसकी आयनाइजेशन लिखते हैं तो इसकी आयनाइजेशन से हमारे पास जो कैटाइन आएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा CN2। अब यहाँ पे जो है इस पे +1 चार्ज है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है, और ये एनाइन जो है यहाँ पे सिंपल है और कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके हमेशा टू पार्ट हैं, और या तो कैटाइन जो है वो सिंपल होगा और एनाइन कॉम्प्लेक्स है, या फिर कैटाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, एनाइन जो है वो सिंपल होगा। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला बाकी नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं उससे डिफरेंट होता है। तो इसमें सिल्वर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये साइनाइड के 2 ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसको हम लिगेंड्स कहते हैं, और ये इसका एनाइन है। इस तरह से ये वाला जो है ये कैटाइन है, और जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये इसके साथ लिगेंड्स जो है वो अटैच है। तो अब ये सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स और स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है उससे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं 6। ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसको अगर देखें तो यहाँ पे ये जो मेटल है ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है उसको कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है, और ये नॉर्मली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो है वो कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, और ये एनाइन है सिंपल। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है वो ये वाली है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है जिसको लिगेंड्स ने सराउंड किया हुआ है उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे आयरन और इधर जो है सिल्वर, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने इस पूरे फॉर्मूला को देख के कैलकुलेट करनी होती है कि जो आयरन है या सिल्वर है उस पे उस चार्ज जो है वो कौन सा आएगा, कितना आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस फॉर्मूला को देखते हैं तो इसमें पहले हम इसके आयनाइजेशन लिख लेते हैं। आयनाइजेशन लिखेंगे तो हमें पूरा जो है वो इसके जो चार्जेस हैं हर एक लिगेंड पे या सेंट्रल मेटल एटम के, तो उसकी समझ आ जाएगी। तो आयनाइजेशन से जाएगा ये 4K + FeCN6, और इस पे जो चार्ज आ रहा है ये है -4। अब यहाँ पे अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को अगर देखते हैं इस पे चार्ज कौन सा आएगा, तो ये वाला चार्ज जो आता है वो इस सारे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड पे जो चार्ज है उसका सम करते हैं तो फिर ये चार्ज आता है। और यहाँ पे जितना भी चार्ज माइनस में आता है या प्लस में आता है उसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे जो है इस साइड पे, अगर ये नेगेटिव है तो इस साइड पे हम कैटाइन को ऐड करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे एनाइन ऐड करेंगे। तो अब इस सूरत में हमने क्या करना है कि -4 चार्ज है, तो -4 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो पोटेशियम के 4 एटम्स अटैच करते हैं इसके साथ। तो ये फॉर्मूला बनता है K4FeCN6।
तो अब ये वाला चार्ज जो है ये किस तरह से आता है, यहाँ पे जो साइनाइड आयन है इस पे चार्ज जो होता है वो -1 होता है। तो मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ FeCN6। अब इस पे जो चार्ज है वो हमने देखना है कि -4 कैसे आया। एक CN पे -1 होता है तो 6 CN है, तो ये हो गया -6। ये वाला पार्ट जो है इस पे आ गया -6 और यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट पर -4 है, तो -6 और में से आप ये समझ लें कि -4 इधर चला गया तो बाकी रह गया -2 और -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे +2। तो अब देखें +2 और -6 -4 के इक्वल आ गया, ये इस पे चार्ज है। तो ये जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज है उसका हम सम करते हैं पहले, और उसके बाद जो आता है आंसर जो आएगा वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखना है। तो वो इसका चार्ज होता है पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का। अब इसे -4 चार्ज था तो इसलिए हमने इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे K4 ऐड की। अगर यहाँ पे चार्ज जो है वो -3 होता है तो हमने K3 लिखना था इधर। अब इसी तरह से ये दूसरा फॉर्मूला देख लें। तो दूसरा जो है उसमें है AgNH3 2 टाइम है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्लोराइड है। अब इसमें क्लोराइड जो है उस पे होता है -1 चार्ज। इसका मतलब इस पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला एरिया है इस वाला, इस पे है चार्ज +1, क्योंकि +1 को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्लोराइड लगाया, क्लोराइड पे -1 चार्ज है। अब यहाँ पे -1 जो है वो ये जो +1 है उसको वो कैसे आया, उसके लिए हम ये देखेंगे कुछ हमारे पास लिगेंड जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे NH3 है, वाटर है, कार्बोनाइल है। ये हमारे पास 3 लिगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रल है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो +1 चार्ज है वो इस पे है एक्चुअली। तो ये +1 और यहाँ पे 0, तो +1 + 0 +1 के इक्वल आ गया। और +1 जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्लोराइड जो है यहाँ पे मौजूद है -1। तो इसमें जो सिल्वर है इस पे +1 चार्ज है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ पे आयरन जो है उस पे +2 चार्ज है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो पोटाशियम है जो बाहर जो है इसको हम सेंट्रल मेटल एटम नहीं कहेंगे। ये वाला जो है वो एज ए कैटाइन यूज हो रहा है। आयनाइजेशन जब होती है तो ये सेपरेट हो जाता है, आयनाइज होके तो ये कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो है वो साइनाइड के साथ ही रहता है और ये पूरा जो है वो ब्रेक नहीं होता, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। ये पूरे का पूरा जो है वो एनाइन ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आ गया लिगेंड। लिगेंड जो है वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। आयन जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है। दूसरे जो न्यूट्रल है उसमें वाटर भी हो सकता है और NH3 और कार्बोनाइल। ये वो वाले न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, FeCN6 है। तो इसमें जो CN6 है, ये साइनाइड जो है, साइनाइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये एनाइन में आते हैं। तो ये वाला जो है ये भी नेगेटिव लिगेंड है। तो ये जो साइनाइड है इस पे -1 चार्ज है और जो 6 साइनाइड जो है आयन जो है उन्होंने आयरन को सराउंड किया हुआ है। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है जिसने सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड किया हुआ है, इसको हम कहेंगे कि ये जो है लिगेंड है। इसी तरह से हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें अमोनिया जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ये लिगेंड है। ये अपना लोन पेयर जो है वो सिल्वर को देता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा। सिल्वर को हम दरमियान में लिखेंगे, यहाँ पे जो है वो NH3 है, इसने अपना लोन पेयर इसको सिल्वर को दिया है और इधर से NH3 हमारे पास ये है, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया है और इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इस पे है +1 चार्ज, इसलिए ये वाला चार्ज जो है वो हम यहाँ पे शो करेंगे और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है वो क्लोराइड है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो इस तरह से बनता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम को ये 2 ग्रुप्स ने जो सराउंड किया हुआ न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने, तो इनको हम कहेंगे ये लिगेंड है। एक लिगेंड ये है और एक ये वाला है। अब लिगेंड्स जो हैं
उनकी टाइप्स होती हैं, मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं, ट्राई होते हैं। तो मोनोडेंटेट जैसे ये है, ये मोनोडेंटेट है, ये एक ही पॉइंट से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है अमोनिया जो है। इसी तरह से ये जो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं तो ये FeCN6 जो है, इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इस तरह से है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ जो है वो CN इस तरह से है, ये इसके प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसके प्लेनर बाय पिरामिड। ये 4 जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ पे साइनाइड है ग्रुप, ये चारों कॉर्नर पे साइनाइड है, और ये वाला जो है ये इस तरह से ऊपर इसके, और ये वाला है जो इसकी बैक साइड पे, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे भी साइनाइड और यहाँ पे भी साइनाइड। तो ये जो है ये इस तरह से ये कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और साइनाइड जो है ये लिगेंड है, ये 6 साइनाइड ने आयरन को सराउंड किया हुआ, तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, लेकिन ये एक ही पॉइंट पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है साइनाइड, तो इसलिए इसे कहेंगे ये मोनोडेंटेट है। और बाइडेंटेट में ये है कि जो लिगेंड है उसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं और वो 2 जगह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है। जैसे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास होता है COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड। इससे ऑक्सलेट आयन बनेंगे जब हमने इस हाइड्रोजन को और इसको रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ, CO, ये वाला, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था। तो हाइड्रोजन जो था उसको हमने जब रिमूव किया है तो उसको मैं भी ऐसे लिख देती हूँ, ये है, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में गया। इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे छोड़ गया। ये तो इस ऑक्सीजन का ही था, ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से थी। अब हाइड्रोजन जो है इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे छोड़ा है और +1 की फॉर्म में ये निकल गया यहाँ से। इसने भी ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ा है और +1 की फॉर्म में जो है ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास जो है वो ऑक्सलेट आयन जो बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O ये वाला, फिर ये वाला ऑक्सीजन, और इसके ऊपर जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, ये तो, और ये जो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसकी वजह से यहाँ पे हम इस पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। इसी तरह से ये वाला जो है ऑक्सीजन, ये इसका ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है जो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, जो हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे छोड़ दिया इसी के पास, तो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सलेट आयन जो है इसके पास 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, एक अपना, इधर भी एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और एक अपना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, तो जिसकी वजह से ये 2 जगह से मेटल के साथ अटैच होगा, तो इसे कहेंगे ये बाइडेंटेट है। इसी तरह से ट्राइडेंटेट में कोई लिगेंड जो है वो 3 जगह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है, तो उसको कहेंगे ये ट्राइडेंटेट है। मोनोडेंटेट में हम सिंपल ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है सिल्वर, ये वाली सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ है एक ये लिगेंड अटैच है और एक ये, तो क्योंकि ये जो है न्यूट्रल लिगेंड है और ये एक ही जगह से सिल्वर के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको मोनोडेंटेट कहेंगे। और बाइडेंटेट का मतलब कि लिगेंड जो है वो 2 जगह से अटैच होगा। ये इथाइलिन डाइमीन है हमारे पास, ये है, इसके साथ 2 अमाइनो ग्रुप अटैच हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम है ये, और ये नाइट्रोजन के थ्रू जो है वो मेटल के साथ जो है वो अटैच होंगे। जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो यहाँ पे ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये नाइट्रोजन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा। तो ये इथाइलिन डाइमीन जो है ये 2 पॉइंट से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे ये बाइडेंटेट है। इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से जब ऑक्सलेट आयन बनते हैं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है ये वाला पेयर, और इधर से ये वाला पेयर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को इसको डोनेट करेगा, तो ये बाइडेंटेट में आएगा। इसी तरह से ट्राइडेंटेट की एग्जांपल जो है वो इथाइलिन ट्राइअमीन है। ये देखें, ये एक इथाइलिन ग्रुप है ये, और एक इथाइलिन ग्रुप है ये, और इसके साथ जो है वो 3 अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो ये अमाइन ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। तो इथाइलिन,
ट्राई अमाइन। और ये जो नाइट्रोजन है ये और ये इनके पास लोन पेयर है, तो इसलिए ये इथाइलिन ट्राइएमीन का जो मॉलिक्यूल है ये 3 जगह से सेंट्रल मेटल के साथ जो है वो अटैच होगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये ट्राइडेंटेट है। इथाइलिन डाइमीन जो है ट्राइडेंटेट में आता है, तो ये देखिए ये 3 जगह से अटैच हो रहा है। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ। बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।